नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का जन सदन में। अपने कई मुद्दों को लेकर आज प्रदेश कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, मुख्यमंत्री आवास पर कूच किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के साथ ही साथ अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद दिखाई दिए। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसान बदहाली और कुंभ कोविड टेस्टिंग घोटाले के खिलाफ बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास कूच के लिए निकले। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। सड़कों पर सरकार के खिलाफ विपक्षियों के प्रदर्शन पर विस्तार से आज के दिन चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में फ्री बिजली मुद्दा गरमाया। आपका सीएम आवास कूच। कांग्रेस और आपके सीएम आवास तक आक्रोश रैली। प्रदेश अध्यक्ष समेत दर्जनों की गिरफ्तारी। फ्री बिजली, कोरोना फर्जी जांच समेत कई मुद्दों पर बीजेपी का घेराव। कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। आम आदमी पार्टी की नजर अब उत्तराखंड पर है। राज्य में अगले साल चुनाव होने हैं और आपने बिजली को मुद्दा बनाने का मन बना लिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महंगी बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड की सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो कल देहरादून में होंगे। केजरीवाल ने ट्वीट किया है कि बिजली का उत्पादन करने वाले उत्तराखंड में लोगों को बिजली महंगी क्यों मिलती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली बिजली नहीं बनाता, फिर भी लोगों को मुफ्त में बिजली मिलती है, जब उत्तराखंड बिजली बनाकर दूसरे राज्यों को बेचता भी है। सीएम ने सवाल किया कि क्या उत्तराखंड के लोगों को मुफ्त में बिजली नहीं मिलनी चाहिए। वहीं इसी बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए चुनाव का मुद्दा हो सकता है, लेकिन हम केवल चुनाव को ध्यान में रखकर काम नहीं कर रहे हैं। राज्य की जनता के लिए जो काम सबसे बेहतर हो सकता है वही हम करेंगे। पंजाब के बाद अब उत्तराखंड पर भी नजर। बिजली के मुद्दे के साथ कल देहरादून में होंगे केजरीवाल। सीएम केजरीवाल ने बिजली के मुद्दे पर उत्तराखंड सरकार को घेरा। उत्तराखंड के लोगों को इतनी महंगी बिजली क्यों? केजरीवाल। इस प्रदेश के लोगों का अधिकार है फ्री बिजली। हम बिजली का उत्पादन करते हैं, हजारों मेगावाट बनाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है जहां दिल्ली में 1 यूनिट बिजली नहीं बनती, वहां 200 यूनिट फ्री मिल रही है। हम चाहते हैं उत्तराखंड में 300 यूनिट बिजली आम जनता को निःशुल्क मिले। अभी ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि हम 100 यूनिट देंगे। उन्होंने कोई कसरत नहीं करी, कोई होमवर्क नहीं किया और उनका खंडन मुख्यमंत्री जी ने कर दिया कि जब कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तो देखेंगे। इसी को लेके आज प्रदर्शन है कि हम कह रहे हैं सरकार को ये ऊर्जा प्रदेश है, ये हमारा अधिकार है, तो हम दबाव बना रहे हैं, सरकार की आंख खोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो हम देंगे, तुम्हारा समय है तो तुम दो। देखिए, ये तो आम आदमी पार्टी जो 15-20 दिन से माहौल बना रही थी, विधायकों के घर के आगे प्रदर्शन कर रही थी, बिजली घरों में प्रदर्शन कर रही थी, कह रही थी कि बिजली जो है हमको न्यूनतम या फ्री मिलनी चाहिए, निःशुल्क हमारा अधिकार है, तो सरकार पे दबाव बना। उनको लगा आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, तो ये एक जुमला है फिलहाल, जब तक धरातल पे नहीं आता है। देखिए, नकल के लिए भी अकल चाहिए। अकल कहां से आएगी? सरकार को यही नहीं पता है कि बिजली विभाग की माली हालत क्या है, कितने हजारों करोड़ के घाटे में चल रही है, कोई प्रस्ताव अभी बनाया नहीं है। ये तो नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, खोपड़ी चाहिए, ब्रेन चाहिए, जहां ये इनका जुमला साबित हुआ है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ आज कांग्रेस और आप कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोला है। कांग्रेस ने जहां सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए कोरोना फर्जी जांच मामले में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की सरकार से मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर आक्रोशित आप कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड में फ्री बिजली देने की मांग कर डाली है। कांग्रेसियों ने सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि बीजेपी ने 5 सालों में सिर्फ मुख्यमंत्री ही बदले हैं, जबकि आप कार्यकर्ताओं ने सरकार पर झूठे वादे करने का आरोप जड़ा। कोरोना फर्जी जांच
देवस्थानम बोर्ड, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे कई मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर हल्ला बोला और आक्रोश रैली निकाली। सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बीजेपी सरकार का इस्तीफा भी मांग डाला। प्रदर्शनकारियों ने चिंता जताई है कि प्रदेश के सभी पर्वतीय जिलों में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं लोग। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए ग्रामीणों को कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है, वो भी पैदल। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो चलिए, आज के दिन जनसदन की लाइव डिबेट शो में हमारे साथ संजय भट्ट हैं, आम आदमी पार्टी से, शादाब शम्स हैं बीजेपी से। संजय जी, शादाब जी, स्वागत है वीआईपी न्यूज में। धन्यवाद। शादाब जी, कैसे कम करेंगे महंगाई को? कई राज्यों से आज के दिन भी हम तुलना करेंगे उत्तराखंड की, जिसकी अपेक्षा उत्तराखंड में महंगाई में वृद्धि लगातार दिखाई दे रही है इस कोरोना काल के दौर में, और उसी जख्मों पर आपने थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया कि अभी आने वाले समय में हो सकता है कि उत्तराखंड वासियों को 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिले। लेकिन क्या इन सबसे काम चलने वाला है क्या, शादाब जी? देखिए, मुझे लगता है कि बड़ी ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तराखंड के लोगों के हितों के निर्णय ले रही है। जो वादे हमने अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए थे, हमने एक वादे को बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया। चाहे वो राजधानी गैरसैंण हो, डोबरा चाटी पुल हो, ऑल वेदर रोड हो, पहाड़ पे ट्रेन चढ़ाने का विषय हो, पहाड़ में डॉक्टर्स चढ़ाने का विषय हो, 108 को दोबारा उसके पैरों पे खड़े करने का विषय हो, मेडिकल सेक्टर में 10 गुना से ज्यादा हम लोगों ने प्रोग्रेस की है। हम ये कह सकते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का, 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार देने का काम किया। लेकिन कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जिस तरह से तिलमिलाई है, कमाल की बात तो ये देखिए, आज इन्होंने घेराव किया, मुख्यमंत्री है नहीं और आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। इसका मतलब आपने बड़ी मुश्किल से जोड़ जकाड़ के तमाम लोगों को इधर उधर से बुला के एक टाइम दिया। इसका मतलब जनता नहीं है आपके साथ। आपको, आपके पास आक्रोश करने के लिए भी जो जेन्युइन लोग हैं वो नहीं है। आपके पास कार्यकर्ता भी नहीं है। आप जो औपचारिकता कर रहे थे, आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको चुनाव में जाना है, इसलिए आप विरोध कर रहे हैं। और तिलमिलाई जो आम आदमी पार्टी है, वो हम पहले भी उसकी विधानसभा, लोकसभा में, निकाय चुनाव में जमानतें जब्त करा चुके हैं, मेयर के चुनाव में। तो हमारे सामने आम आदमी पार्टी कोई थ्रेट नहीं है, हम तो कहीं गिनती में नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, जिस तरह से हमारे ऊर्जा मंत्री माननीय हरक सिंह रावत जी ने 100 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की, 200 यूनिट पे 50% सब्सिडी देने की बात की, और जो सरचार्ज कोरोना काल में लोग बिल नहीं दे पाए, उसका सरचार्ज पड़ा है, उससे उन्हें मुक्ति देने की बात की कि सब माफ करेंगे। तो इससे एक पॉजिटिव अप्रोच अगर आम आदमी पार्टी की होती तो इन्हें ये कहना चाहिए था कि भाई हम इस जो ये निर्णय है, जो ये सोच है, हम इस सोच का स्वागत करते हैं, क्योंकि निर्णय तो कैबिनेट में हो ही जाएगा। तो लेकिन इन्होंने स्वागत के नाम का एक शब्द तक नहीं कहा। कमजोर लोग हैं, डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग, इन्हें लगा इस झूठ के प्रपंच से इनकी राजनीति खड़ी होती, वो खड़ी होने से पहले समाप्त हो गई। तो दिक्कत है, हम रहम खा सकते हैं लोगों के ऊपर। सुना है कल माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, देवभूमि है, हम दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। यहाँ श्रद्धालु आते हैं, हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, हम हर अतिथि को बड़े सम्मान के साथ देखते हैं। अगर नियत साफ है तो हम स्वागत करेंगे। घूमने की नियत है, तीर्थाटन की, पर्यटन की नियत है, मोस्ट वेलकम। लेकिन अगर खुराफात की नियत है, अगर नियत शाहीन बाग बनाने की है, उत्तराखंड की आबो हवा खराब करने की है, तो उत्तराखंड के लोग ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों को लेकिन स्वागत में ही लोगों की मौतें भी होती हैं, करते उनका बड़ा। शादाब जी, स्वागत में ही लोगों की मौतें भी की आपने कुंभ के दौरान, कोरोना काल के इस दौर में जब लोगों की लगातार मौतें हो रही हैं। नहीं, हमने कहा मौतें की, इनके ऊपर तो केस चलना चाहिए। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के ऊपर, बाकी सरकारों के ऊपर। जब देश के प्रधानमंत्री बड़ी ईमानदारी के साथ ये कह रहे थे कि ये पहली लहर है, होशियार हो जाओ, तो ये मजाक उड़ा रहे थे हमारा, कह रहे थे देखो ये थाली बजवा रहे हैं, ये डोल बजवा रहे, लाइटें जलवा रहे हैं। शादाब जी, कहाँ की बात कहाँ आप ले जा रहे हैं? शादाब जी, कहाँ की बात कहाँ से जोड़ रहे हैं? की बात कहाँ सुनना पड़ेगा आपको, आप तो प्रवक्ता बन रहे हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के। कांग्रेस के प्रवक्ता बन गए सर। सवाल जब करेंगे मुद्दे पर तो 1.87% जो महंगाई की वृद्धि बढ़ी है, सवाल उस पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या काम कर रही है आप लोगों ने? सर, कितना झंडा लहरा दिया कोरोना काल में, सबको पता है सर।
प्रवक्ता अगर आप हैं तो आप जायज आप बात करिए, मुद्दे पर आप बात करिए, आंकड़ों को पेश आप करिए। बात कर रहा हूं मैं, इन्हीं के आपने जो महंगाई पर आप बात करिए, आप क्या काम कर रहे हैं? पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर जो केंद्रीय मंत्री गैस सिलेंडर स्मृति ईरानी जो गैस सिलेंडर लेकर निकलती थी, महंगाई डायन खाए जाते हैं, वो आज के दिन दिखाई नहीं दे रहा है। महंगाई पर सबकी चुप्पी दिखाई दे रही है बीजेपी वालों की। कह रहा हूं सर, मैं तारीफ करने के लिए नहीं बैठा हूं बीजेपी की, सत्ता से सवाल करना हमारा काम है और हम सवाल करेंगे आपसे। सत्ता से उत्तर भी तो लेंगे, अपनी पत्रकारिता हम निभा रहे हैं। भागेंगे थोड़ी सागर साहब जी। मैं केवल इतना कह रहा था, चलिए इन लोगों ने आसानी के साथ जब माननीय प्रधानमंत्री ढोल थाल बजवा रहे थे, इन्हें कह रहे थे भाई अलर्ट रहो, तब ये लोग खिल्ली उड़ा रहे थे। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो। और आप देखेंगे कोरोना जब फैला तो इन्हीं स्टेटों से लोग आए और इन्होंने ही उत्तराखंड में आके कोरोना फैलाया। ये दिल्ली से आने वाले लोग थे। ये आम आदमी पार्टी की ढील थी दिल्ली में कि इन्होंने लापरवाही बरती। जब देश पहली वेव से लड़ रहा था तब ये मजाक उड़ा रहे थे उसका। ना तो लोगों के ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं लगना चाहिए। शादाब जी, ना तो थाली बजवाने से कोरोना दूर हो गया। मजाक कर रहे थे शादाब जी, ना तो थाली बजवाने से कोरोना आप लोगों की दूर हो गया, और ना तो आप लोगों ने जो जिक्र किया कि आपदा में अवसर, लोगों ने सिलेंडर बेच के अस्पतालों में बेड की कमी हो गई, आपदा में अवसर लोगों ने तलाशा है। इन स्टेटों ने, अरे आप, मुझे लग रहा है आप सुनना नहीं चाह रहे उत्तर, आप भाग रहे हैं। आम आदमी पार्टी को उत्तर देने दीजिएगा, आप तो उनसे पहले जल्दबाजी कर रहे हैं। नहीं तो जो आप चीजें बोलेंगे जहां मुझे गलत लगेगा मैं भी आपको रोकूंगा। अरे भाई आप मैं जो प्रश्न आपने पूछा उसका बता तो दें, हमने क्या क्या किया और इन लोगों का कैरेक्टर क्या है। चलिए आम आदमी पार्टी के लोग ही जवाब देंगे। संजय जी जवाब दें। जी देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूंगा शादाब भाई की बात पे कि शादाब शम्स जी जो कह रहे हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोरोना के दौरान या बिजली के बारे में जो कह रहे हैं ये बातें, पहली बात तो ये है कि कोरोना काल में उत्तराखंड में जो मृत्यु दर है वो देश में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे पंजाब है 2.9 के साथ और दूसरे नंबर पे 2.09 के साथ उत्तराखंड है, और जबकि देश का जो मृत्यु दर है कोरोना काल में वो 1.1 है, यानी हम डबल है मृत्यु दर। ये भी तो बताइए दिल्ली से सादा भाई मैं बिल्कुल भी सादा भाई आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला। तो आप लोगों पे चलना चाहिए। संजय जी महंगाई पर आते हैं। हाँ जी जी जी, मैं सिर्फ इनकी शादाब भाई की बात का जवाब दे रहा था, नहीं तो मेरा जैसा आप सवाल करेंगे मेरा तो वही उत्तर दूंगा। देखिए पहली बात तो ये है कि हम पिछले 15 दिन से जो बिजली महंगी की गई, कोरोना काल में उत्तराखंड में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। ये सोचिए आप, कोरोना काल के अंदर बिजली के दाम बढ़ाए गए और बिजली के दाम बढ़ाने के बाद हम सड़कों पर उतरे और ये हमने प्रदर्शन किए इनके नेताओं के घर, इनके नेताओं के विधायकों के घर, बिजली दफ्तरों में सब प्रदर्शन किए पूरे उत्तराखंड में। आज लगभग 5000 से अधिक लोग मुख्यमंत्री आवास कूच किया है आम आदमी पार्टी के लोगों ने। तो आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसलिए कूच किया क्योंकि उत्तराखंड उत्पादक है बिजली का, बिजली यहाँ उत्पादन होती है। तो जब जहां बिजली उत्पादन होती है, भैया उत्तराखंड तो किसान है बिजली का, जैसी किसानों की हालत है वैसी उत्तराखंड की हालत कर रही है। आप ये बताइए 6, 7, 8 रुपए यूनिट पड़ती है एक यूनिट। ये लिखते तो है कि 2 रुपए 80 पैसे यूनिट, 3 रुपए 30 पैसे यूनिट, लेकिन सारे टैक्स वैक्स लगा के, इनके फिक्स चार्ज लगा के अगर आपका 38 रुपए का भी बिल है तो वो सीधा बिल आता है सीधे 300 रुपए का। तो ये समझ लीजिए 7 रुपए के आसपास ये बिजली पड़ती है यहाँ पर, जबकि हम यहाँ उत्पादक हैं। हमारे गांव तबाह हो गए, हमारे संस्कृति तबाह हो गई, हमारा पूरा टिहरी बर्बाद हो गया, लेकिन केंद्र सरकार हमें जो टिहरी का, चलिए ठीक है संजय जी लौट कर आऊंगा। अपने कैमरे का एक बार फ्रेम आप थोड़ा ठीक करवा लीजिए, लौट कर आऊंगा उसी सवाल पर। शादाब जी, उत्तराखंड में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन सभी राज्यों की तुलना में महंगाई का जो प्रतिशत है वो अधिक दिखाई दिया है। इसको रोकने के लिए क्या कोई रणनीतियां बना रहे हैं आप लोग, या फिर आगे यही कहेंगे कि महंगाई पर भी हम अब छूट दे देंगे? जैसे बिजली में आप लोगों ने अभी पूरी प्लानिंग बनाई है लेकिन प्रस्ताव भी पास नहीं हुआ है। शादाब जी, देखिए हमने बड़ी ईमानदारी के साथ काम किया। हमने इस प्रदेश को अटल आयुष्मान योजना दी। पहला प्रदेश होगा जिसने अपने पूरे प्रदेश के बच्चे से लेके बूढ़े को इस कवर के अंदर रखा।
100% लोगों को, कोई धर्म नहीं देखा, कोई जाति नहीं देखी, कोई क्षेत्र नहीं देखा। और हम ये कह सकते हैं कि एक ईमानदार सरकार यही कर सकती है। और इसलिए आज आप कह रहे हैं महंगाई है, हम मानते हैं दिक्कतें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहने में कि नहीं है, दिक्कतें हैं। कोरोना काल सबके लिए कहर बन के आया है, बहुत लोगों की आजीविका टूट गई है, हमारे कारोबार टूट गए हैं, बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी समाप्त हो गई, लेकिन हम फिर भी गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा है, उत्तराखंड खड़ा है, हम खड़े हैं ना, क्योंकि लड़ाई जीवन बचाने की थी, रोजगार बचाने की लड़ाई नहीं थी ये कि कारोबार का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिंदा रहेंगे जो साथी हमें छोड़ के चले गए हमारे लोग, आज उनका पैसा है लेकिन वो नहीं है। लड़ाई जिंदगी बचाने की जंग थी और हमने ताकत के साथ कोरोना की सेकंड वेव को भी हराया। जब ये बाकी लोग मजाक उड़ा रहे थे, शादाब जी हमारे ऊपर हंस रहे थे, शादाब जी कोरोना से लड़ रहे थे और इन्होंने कोरोना को मजाक में लिया। शादाब जी सबसे ज्यादा नुकसान शादाब इनके जी यहाँ हुआ, शादाब जी दिल्ली में सुनिए हुआ, थोड़ा, अन्य प्रदेशों में हुआ, शादाब जी और वहां से हमारे यहाँ हुआ। शादाब सर, ये जो पहली लाइन आप बोलना शुरू कर रहे हैं कि हमने बड़ी ईमानदारी से काम किया, सर जो खूबसूरत होता है उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं सुंदर हूं, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि मैंने ये पूछा कि महंगाई कैसे कम करेंगे। सर लोगों की जाने गई, कोरोना काल में हमने ईमानदारी से काम किया, हमने बेहतर काम कर दिया स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये मुद्दा ही नहीं है। सर कहां भटका रहे हैं लोगों को, जवाब पर आइए कट टू कट। कमाल की बात है, मुझे लग रहा है सागर कि आप तो बहुत बायस हो के अभी से शुरुआत में ही आप ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, ये आप कट टू हर कट एक आइए, सवालों पर आप मैंने पूछा महंगाई कैसे आप कम करेंगे। पत्रकारिता छोड़ शादाब दीजिए। जी, अगर पत्रकारिता करनी है तो ढंग से कीजिए, ये बायस पत्रकारिता। शादाब जी, मैं आपसे कह रहा हूं, शादाब जी, पूरे बताइए दुनिया में शादाब जी सुनिए, इकोनॉमी नहीं नीचे गिरी। शादाब जी सुनिए, बताइए पत्रकारिता यहाँ करने बैठे हैं, आपकी तारीफ करना नहीं है बीजेपी की। एक प्रदेश का हाल बताइए जिसकी इकोनॉमी नीचे। शादाब जी सत्ता से सवाल करना हमारा काम है, तारीफ करना नहीं। आप जैसे प्रवक्ता तारीफ करेंगे, ईमानदारी कहेंगे वो, लेकिन सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना हमारा काम है। जनता इसलिए हमें देख रही है। सवाल का जवाब सुनिए ना, आप तो मुझे लग रहा है सवाल के जवाब पर आप कहां रहे सर। हमने ईमानदारी से काम किया, लोगों की मृत्यु हुई, जिन लोगों ने लड़ा, ये जवाब है महंगाई पर। सर आप कह रहे हैं महंगाई, अरे मैं बोल रहा हूं आपकी समझ में नहीं आ रहा। हमने कहा कोरोना में जिस तरह से अपने लोगों को फ्री वैक्सीनेट कराने का काम हमने किया, हमने अपने लोगों को कहा हमने कि हाँ हम धीरे धीरे महंगाई को कंट्रोल करेंगे, हम चिंतित हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं, हम लगातार मेहनत कर रहे हैं उस दिशा में। ये समझ में नहीं आ रही बातें, लेकिन अगर आप बायस होके बात करेंगे तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगी। वही सर, कब तक कम करेंगे सर, इसके लिए क्या प्लानिंग बना रहे हैं? आपकी लाइन, आपका ट्रैक बिल्कुल अलग दिख रहा है। कब तक सर कम करेंगे, क्या प्लानिंग है सर? जब सवाल सर करिए तो सर बायस्ड हो जाता है पत्रकार भी आप लोगों के। मुझे लग रहा है, आप मेरी बात सुनिए ना। चलिए मैं बोल देता हूं तारीफ में सर, पूरी ईमानदारी के साथ। शादाब जी, बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, महंगाई पूरे देश में बिल्कुल नहीं है। बीजेपी ने देश को आज के दिन वहां तक पहुंचाया जहां किसी ने सोचा ना था। 70 सालों में विकास नहीं हुआ था, बीजेपी ने लोगों को बहुत राहत दी है। अब सही हूं सर मैं? मुझे लग रहा है आप ना तो आपसे कटाक्ष करने आते हैं, ना आपसे पत्रकारिता आ रही है, आप कुछ और सुनाने की कोशिश। नहीं शादाब जी, आप भी जो प्रवक्ता मुझे लग रहा है, सीख कराइए क्या बोलना है। आप भी अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं शादाब जी। अगर आप मुझे मेरी पत्रकारिता के लिए बोल रहे हैं तो मैं भी कह रहा हूँ, सुनिए सर, फर्क नहीं पड़ रहा। आप भी अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं। सुनिए सर, अच्छे प्रवक्ता बन सकते हैं अगर आप आंकड़ों के साथ आएंगे, अगर आप तथ्यों पर आप बात करेंगे, अगर आप सवालों का सही से आप जवाब देंगे, अच्छे प्रवक्ता आप भी बन जाएंगे भविष्य में। उम्मीद मैं करता हूं, वीआईपी न्यूज आपको शुभकामनाएं देती है सर। अगली बार आप आंकड़ों के साथ आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए संजय जी भी सुन रहे हैं। संजय जी, मैं आपको भी संजय जी, आप लोगों के प्रदर्शन करने से दिल्ली में अगर फ्री बिजली अगर दी जा रही है तो क्या आप लोग चाह रहे हैं प्रदेश में, उत्तराखंड में भी उसी एजेंडे पर बीजेपी काम करे? और रणनीतियां, प्लानिंग अलग हो सकती हैं प्रदेश के विकास के लिए जिस पर बीजेपी काम कर रही है। संजय जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है, शादाब भाई बड़ी चतुराई से बोल रहे हैं कि हमने ईमानदारी से काम किया, जीरो टॉलरेंस पे काम किया, भ्रष्टाचार नहीं किया। 2 साल पहले जो पुल बना था देहरादून रायपुर में, राजधानी देहरादून में, वो गिर गया। और हरिद्वार के जो कुंभ हुआ था, कौन सा पुल हुआ था,
जो कुंभ हुआ था कौन सा उसमें पुल गिरा? 1 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट फर्जी किए गए, जिसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। अगर उसकी जांच की जाए तो वो लगभग 4-5 लाख टेस्ट निकलेंगे। ये बात शादाब जी बिल्कुल घुमा दे रहे हैं। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया है कि जो दिल्ली में फ्री दे रहे हैं तो उत्तराखंड में भी, देखिए सागर मिश्रा जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तराखंड उत्पादक है बिजली का। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन होता है और उत्तराखंड से दिल्ली खरीदता है। दिल्ली फ्री दे सकता है 200 यूनिट, तो उत्तराखंड में क्यों नहीं दी जा सकती? उत्तराखंड में तो 300 यूनिट फ्री दी जानी चाहिए थी। लेकिन उत्तराखंड की जो 21 साल में सरकारें रही है, वो भारतीय जनता पार्टी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, उन दोनों ने उत्तराखंड को लूट खसोटने के सिवा कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 56 घोटाले कर दिए। कांग्रेस की सरकार पे आई तो उसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 56 घोटाले कर दिए, लेकिन आज तक एक भी घोटाले का एक भी व्यक्ति जेल नहीं गया। ये उत्तराखंड के हालात हैं। नेता लगातार लूट के खसोट के खाते रहे। हम जब लखनऊ से जुड़े हुए थे, यानी उत्तर प्रदेश का हिस्सा थे, उस समय जो हालात थे हमारे, उससे भी बदतर हालात हो गए। 3000 सरकारी स्कूल उत्तराखंड में आज बंद हो गए हैं पिछले 20 सालों में उत्तराखंड बनने के बाद से। स्वास्थ्य सेवाओं की तो बात क्या करूं सागर मिश्रा जी, आप ये सोचिए, हर 3 दिन में 2 दिन में एक ना एक बहन की खबर आती है कि प्रसव पीड़िता हमारी मां, हमारी बहन को 15 किलोमीटर चारपाई के पर कंधे पर उठाकर ले जाना पड़ा, डंडी कंडी पर ले जाना पड़ा और प्रसव पहुंचने से पहले उनकी मृत्यु हो गई। ये हालात उत्तराखंड में स्वास्थ्य के, शिक्षा के हैं। और दूसरी की बातें जो ये कहते हैं जीरो टॉलरेंस, ये नहीं है वो नहीं, ये सब झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। भारतीय जनता पार्टी का अर्थ ही झूठ है। चलिए शादाब जी, उन्हीं के सवालों का जवाब दीजिए। मैं अगर सवाल पूछूंगा तो बायस हो जाऊंगा सर। हम नहीं है आप में आम आदमी पार्टी से प्रश्न पूछने का, क्या इनसे पूछ लेते एक बार कि क्या दिल्ली में महंगाई नहीं है? क्या शिंगलू कमेटी की रिपोर्ट पे कुछ बोल पाए? दिल्ली में क्या शादाब जी, बंसल के ऊपर कोई जवाब नहीं इनके पास? दिल्ली में 1.57% महंगाई में वृद्धि हुई है। शादाब जी, जीत की फाइलें शादाब जी, जो फाइलें की जिसके भ्रष्टाचार के लेके आए थे, उसको बोला आपने, जांच एजेंसी थी, वो जांच एजेंसी केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार से ले लिए। अब जांच कर, वाह, ठीक है, समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ एक्सपोज कर रहा था, बाकी कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना, सुनिए भाई, अरे सुनिए यार, सुनिए, अरे भाई सुनो यार, दिल्ली में सुनो भाई, मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, मैं सब समझ रहा हूँ, मुझे मत समझाओ ना, रुक जाओ अभी। कुछ भी पास नहीं कर सकती दिल्ली सरकार। अरे हम घर घर राशन बांटना चाह रहे थे दिल्ली में, उस तक आपने पाबंदी लगा दी। घोटाला क्या घर घर राशन जाए, राशन में भी रिपोर्ट पड़ी है, कितना बड़ा संजय जी, संजय जी, ये काम किया है दिल्ली में। आपकी दिल्ली के एमसीडी के जो स्कूल है उनकी हालत देखिए क्या है। संजय जी, अपने प्रोग्राम का हमने बड़ा प्यारा नाम दिया है जन सदन, जहां पर हम चाहते हैं कि शांति से चर्चाएं हो, किसी बातों का समाधान निकले, हम नतीजों तक हम पहुंचे। लेकिन राजनीतिक अखाड़ा इसे ना बनाइए। शादाब जी से जो कुछ कह रहे थे, शादाब जी बोलिए। शादाब जी। सागर मिश्रा जी, मुझे लगता है कि शायद आप, मुझे मालूम नहीं क्योंकि मैं पहली बार आपके यहाँ जुड़ा, आपका स्टूडियो कहाँ है, आप कहाँ से इसे लाइव कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप देहरादून में रहते हैं और आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं और उत्तराखंड के बारे में आपको जानकारी है, आप डिबेट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ कोई पुल गिरा है क्या। अभी आपके सामने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक पुल गिरा और आप उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे कि कहाँ पुल गिरा। आपको पूछना नहीं चाहिए था क्या कहाँ पे पुल गिरा है? क्या कोई ऐसी न्यूज है जिसे दबाया जा सकता है, जिसे देहरादून रायपुर, उसमें बल्कि माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का बयान भी आया है, वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के समय का काम था। अरे मत जेईई सस्पेंड भी हुआ है। आप कैसी बात कर रहे हैं? तभी मैं बोल रहा हूँ, आप क्यों झूठ बोले जा रहे हैं? पुल गिर गया, टूट गया, ये ड्रामेबाजी कहीं और दिखाइएगा। झूठ की राजनीति दिल्ली में चलाइए या मत चलाइए। वो तो उत्तराखंड की पूरी जनता जानती है, आप पे झूठ बोलने से कहीं ये पुल वापस झूठ हो जाएगा। तभी तो बोल रहा हूँ ना, आप लोगों की समान पीडब्ल्यूडी के जेईई क्यों विधानसभा में, निकाय चुनाव में इसीलिए तो कराई। इतना झूठ बोलेंगे जनता के बीच में एक्सपोज हो जाते हैं, तभी बोल रहा हूँ। झूठ की राजनीति कीजिए, कहीं बैठ के हमारे सामने मत कीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, ऐसे झूठ बोलते हैं आप लोग। आज हेलो शादाब जी, सुन पा रहे हैं? शादाब जी, ऐसा लग रहा है कि आज के दिन बच्चों की लड़ाई हम देख रहे हैं। नहीं, गलत तुम हो, गलत तुम हो, लेकिन देखिए वक्त कम है। शादाब जी, अगर आप एक अच्छे और बेहतर प्रवक्ता हैं आप शादाब जी। बच्चों की लड़ाई लग रही होगी, ठीक है, आप जो मर्जी समझिए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप बैलेंस रहेंगे दोनों साइड में। शादाब जी, बैलेंस ही बातें चलती हैं डिबेट में, और जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं, सवाल जब उनसे होगा
तो सवाल के जवाब देंगे सर आप लोग। जनता ने ये तो विश्वास झूठे किया प्रश्न तो कोई जनता खड़ा के सवाल करेगा तो होंगे उस पे आपसे। आपको टोकने का महंगाई अधिकार को भी लेकर आपका है। जनता प्रदर्शन कर रही है, जनता त्रस्त है, उस पर सवाल हो गया तो सर क्या अरे कोई कौन बहस हो सी- गया? कहाँ कौन सी जनता? अपने आप जो आज तक बाहर नहीं निकले थे, अपने चेहरे दिखाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। चुनाव सामने इसलिए आज दिखाई दे रहे। पूछिए, अगर इतने हमदर्दी थे, कहां थे कोरोना 1 में, कोरोना काल पहली वेव में और सेकंड वेव में? एक दिखाओ इनमें से। सब मस्ती मार रहे थे अपने एसी कमरों में बैठ के। ये बात करेंगे कोरोना की? अरे कोरोना से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगा, हमें कोरोना हुआ, हमने संघर्ष किया। कंटेनमेंट एसी जोन कमरों के में अंदर बैठ के लोग ये राजनीति करेंगे क्या? हमारे लोग राशन बांट रहे थे, प्रवक्ता थोड़ा अरे बस रहने दीजिए, और उचित बात अपनी कीजिए फोटो कि खिंचवाने एसी में वाली बैठने का राजनीति काम तक आप लोगों को सिमटाइए। है। ठीक आपने है, हमें मालूम है लगातार कितना उत्तराखंड किया को आपने। प्रदेश की बुरे जनता हाल ने कर दिए देखा, हैं। 23% ये ड्रामेबाजी उत्तराखंड दिल्ली में चल रही है बेरोजगारी आपकी, कमरों में आपने बैठ के। यहाँ सुनिए, जीरो आपका यहाँ जमीन पे जड़ नहीं है, उसके बाद जीरो जमीन पे विजन जड़ नहीं है आपका। अब आप सेटिंग वेटिंग से चैनलों पे बैठ जाते हो, बस पता इतना ना ही खेल है तेरह का आपका। जबरदस्ती इसके घोषणा अलावा कर दी कि आपके पास बिजली 100 कुछ यूनिट नहीं है। फ्री होगी। उत्तराखंड में 2 महीने का बिल आता है, आपके ऊर्जा मंत्री बोले कि 100 यूनिट हर महीने बिजली ठीक फ्री है, होगी। शादाब जी, संजय जी। 50% शादाब जी, संजय जी, वक्त कम है थोड़ा। 2 महीने का बिल है, 100 यूनिट शादाब हर जी, महीने है, तो 200 यूनिट संजय तो जी, वैसे ही संजय फ्री हो जी, गई। चलिए, जो आज के दिन हमारा डिबेट था कि महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, आम जनता की भी राय यही है कि हाँ, महंगाई अगर कम हो तो बेहतर हो। बीजेपी भी उस पर पूरी रणनीतियां बना रही है, प्लानिंग कर रही है कि वाकई में कैसे महंगाई कम किया जाए। कोरोना काल के दौर से हालांकि कुछ कमी देखी जा रही है खाद्य सामग्रियों में, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी दुकानों पर जाता हूं सामान खरीदने के लिए। तो इसी तरह आगे बेहतर काम होता रहेगा तो अच्छा रहेगा, ताकि आम जनता को थोड़ी राहत मिलेगी महंगाई से। शादाब जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। जी सागर जी, धन्यवाद। चलिए, आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से आज के दिन सीएम आवास कूच किया, प्रदर्शन किया, आक्रोश रैली निकाली, केवल इसीलिए क्योंकि प्रदेश में महंगाई चरम पर है। हाँ, अन्य राज्यों की तुलना में दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और यूपी में हालांकि उत्तराखंड से महंगाई अधिक है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार अब इस पर बेहतर काम करे, यह हम उम्मीद करते हैं और आम जनता भी। फिलहाल इतना, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार। जहां नदियों में आसमान की छाया हो, जहां सड़कों पर बादलों का डेरा हो, जहां हरे भरे पेड़ पहाड़ों का श्रृंगार करें, जहां सूरज आसमान को छोड़ने के लिए पहाड़ों से ऊंचा उठने का प्रयास करता हो, जहां भाषा में सुंदरता और हर व्यक्ति के माथे पर चमक है। शहर से नफरत नहीं मुझे, बस ये मेरो पहाड़ है।